मैं महेश सर, माँ गुलजारी, भारत प्राइवेट ITI कंसो मऊ के तत्वाधान में मैं फीटर टेट के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना चाहूँगा। जो भी छात्र छात्राएं फीटर टेट से ITI कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टिप्स मैं दे रहा हूँ। फीटर टेट 2 साल का कोर्स होता है जो 2 साल के दौरान ट्रेनिंग देकर इनकी कार्यकुशलता युक्त बनाया जाता है। इनको परियोजनाओं, कल कारखानों और आदि जगहों पर कार्य करने का इनके अंदर हुनर पैदा किया जाता है ताकि ये बेहतर तरीके से स्किल हो जाए। फीटर व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था फीटर द्वारा किए जाने वाले कार्य को होता है। पहला होता है मापना। मापने का तात्पर्य है कि जैसे जो मेजरिंग औजार हैं, जो मापने वाले टूल्स हैं, उनके द्वारा जो मशीनों का पार्ट बनाया जाता है उसको पहले मापा जाता है। जैसे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर इत्यादि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इनसे माप लिया जाता है और माप के अनुसार मार्किंग की जाती है। मार्किंग के बाद कटिंग बनाकर इनको फीट पार्ट बनाकर फिटिंग करने योग्य बनाया जाता है। दूसरा है फाइलिंग। फाइलिंग बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज होता है। यानी फाइल का मतलब ये होता है जो रेती होती है, गांव में उसको रेती बोलते हैं और इंग्लिश में इसको फाइल बोलते हैं। क्योंकि कल कारखानों में ज्यादातर फीटर द्वारा कार्य होता है, फाइलों द्वारा ही होता है। क्योंकि फीटर का कार्य 75% हाथों से होता है और 20% कार्य मशीनों के द्वारा होता है। तो फाइलिंग का मतलब यह होता है कि जो पार्ट्स को आप माप कर काटे हैं उसको बेहतर तरीके से फाइलिंग करके उस पार्ट की बेहतर गुणवत्ता को लाना होता है ताकि वह पार्ट आसानी से कल कारखानों के मशीनों में फिट हो जाए। दूसरा है कटिंग। कटिंग का मतलब होता है हैक्सा ब्लेड होता है। तमाम प्रकार के कटिंग मशीनें होती हैं, उनके द्वारा पार्ट्स को काटा जाता है और काट कर टुकड़ों में बनाकर कार्य बनाया जाता है जिसके द्वारा फाइलिंग किया जाता है। चिपिंग कार। चौथा होता है चिपिंग कार। चिपिंग कार बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। यानी जो मेटल होता है उस मेटल के ऊपरी परत को हटाने का चीजल यानी छेनी से और हैमर यानी हथौड़ी द्वारा कार्य किया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? चिपिंग। चिपिंग कार भी बड़ी सावधानी से किया जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। और 5वां होता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब होता है ड्रिलिंग मशीन। एक ड्रिल मशीन होती है जो कल कारखानों में ज्यादा इस मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा मेटल में छिद्र किया जाता है और छिद्र के अनुसार जैसे बोल्ट को उसमें फीट करके नट द्वारा टाइट किया जाता है। नट बोल्ट फीट करने के लिए वह ड्रिलिंग का कार्य किया जाता है ताकि तमाम मशीनों के पार्ट्सों में होल होता है, ड्रिल होता है। उस होलों में उस पार्ट को डालकर वो बेहतर तरीके से फीट करने का कार्य किया जाता है। और 6वां है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग का मतलब होता है चूड़ी काटना। अन्य चूड़ियां 2 तरीके से काटी जाती है। एक टेप द्वारा काटा जाता है और दूसरा डाई द्वारा काटी जाती है। ये मुख्य कार्य होता है। यह चूड़ियां जैसे नट है, बोल्ट है, स्टड है आदि कार्यों में ये प्रयोग में लाए जाते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये थ्रेडिंग बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य होता है क्योंकि बिना थ्रेडिंग का नट बोल्ट किसी भी मशीन में सेट नहीं हो सकते हैं। इसलिए थ्रेडिंग करना बड़ा ही जरूरी होता है। इसके बाद होता है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब होता है
अन्य हॉट फिनिशिंग अन्य बेहतर फिनिशिंग लाने का कार्य किया जाता है। जैसे ग्राइंडिंग मशीन होती है, तो ग्राइंडिंग मशीन पर तमाम प्रकार के कार्य होता है। जाबों को जो है स्मूथ भी किया जाता है। और जैसे टूल वगैरह है, जैसे ड्रिल है, चीजल है, इत्यादि जैसे टूल्स हैं, उनकी धार भी लगाई जाती है। यह जो है ग्राइंडिंग जो है दो तरीके से होते हैं। एक मशीन ग्राइंडर होता है और एक जो है बेंच ग्राइंडर होता है। यह दो प्रकार के होते हैं। कहने का तात्पर्य होता है कि ग्राइंडिंग बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिससे जाब को जो स्मूथ बनाया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का मतलब कि स्क्रैपर एक प्रकार का टूल होता है जो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। इसके द्वारा जो है जो पार्ट्सों में स्पॉट, जो उभरे हुए भाग होते हैं, उनको बेहतर तरीके से समतल बनाने का कार्य किया जाता है स्क्रैपिंग द्वारा। और साथ होता है बेंडिंग का मतलब होता है मोड़ना। किसी भी पार्ट्स को जो है बनाते समय, जैसे पाइप को मोड़ना है। और साथ साथ तमाम प्रकार के जो जाब होते हैं वह जो है मोड़ने का भी कार्य जो है किया जाता है। 10वां है वेल्डिंग। आप वेल्डिंग का नाम तो सुने ही होंगे कि वेल्डिंग बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है, जो दो मेटलों को जो है आपस में जो है दो पार्ट्सों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और इसके द्वारा जो है वेल्डिंग, कहने का तात्पर्य है कि वेल्डिंग दो तरीके से होती है। एक आर्गन होती है और दूसरा होता है आर्क वेल्डिंग। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि हेक्साइन क्या होता है, यानी महत्वपूर्ण कार्य होता है। हेक्सा ब्लेड द्वारा जो है हेक्सा फ्रेम होता है, उसमें जो है एक पतली जो है एक ब्लेड लगी होती है, जिस पर जो है दांते कटे होते हैं। वह हेक्सा ब्लेड में बांध कर जो है उस रेती द्वारा, जो उसारी द्वारा जो है कटिंग किया जाता है, उसी को जो है हेक्साइन कहा जाता है। फोर्जिंग, कहने का मतलब है ब्लैक स्मिथिंग शॉप में जो है फोर्जिंग कार्य किया जाता है। जैसे मान लीजिए, जो अभी आप एग्जाम्पल के तौर पर जो स्मिथी शॉप होता है, उसमें जो है लोहे को गर्म करना और जाब के अनुसार बनाना, पीटना इत्यादि कार्य होता है। और 13वां होता है टर्निंग के बारे में आप लोग महत्वपूर्ण चीजें हैं ये, क्योंकि लेथ मशीन बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है मशीन होती है। एक कल कारखानों में मशीनों की जननी होती है, इसके द्वारा जो है तमाम प्रकार के कार्य होता है। परंतु महत्वपूर्ण कार्य होता है टर्निंग तो कई तरीके की होती है, लेकिन टर्निंग जब कार्य के दौरान जब आप कार्य करेंगे तो आप टर्निंग के बारे में आपको विस्तृत जानकारी होगी। और नेक्स्ट पॉइंट होता है टाइपिंग का मतलब कि टाइप द्वारा जो है चूड़ी काटना। टाइप द्वारा कहाँ चूड़ी काटी जाती है? इंटरनल, जैसे कोई नट है, कोई होल है, उसमें जो है टैप द्वारा जो है चूड़ी काटी जाती है, उसको हम टाइपिंग कहते हैं। और रिमिंग के बारे में आप जानते हैं कि रिमिंग एक प्रकार का टूल्स है जो किसी भी जाब पर हाई स्पॉट बना हुआ होता है, उसे समतल करने का वह कार्य करता है। या जो है हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है, एक कटिंग युक्त जो है कार्य होता है। और एक होलों में भी जो है, जैसे होल है, उसमें भी जो है स्पॉट को जो है सही करने का काम करता है रिमिंग। और रिवेटिंग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि दो सीट है, जैसे जीआई सीट है, जैसे जो फैब्रिकेटर्स वर्क होता है, जैसे संदूक बनाया जाता है, बक्स बनाया जाता है, अलमीरा बनाया जाता है, उस कार्यों में जो है रिवेट का जो है ज़्यादा प्रयोग कार्य किया जाता है। रिवेट द्वारा कार्य किए गए कार्यों को हम क्या करते हैं? रिवेटिंग। शीट मेटल कार्य, यह आप जानते हैं कि शीट मेटल कार्य जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। शीट मेटल कार्यों के द्वारा, जैसे हवाई जहाज़ों के बॉडी, ट्रक के बॉडी, बस के बॉडी और तमाम प्रकार का जो है शीट मेटल द्वारा जो है कार्य होते हैं। जैसे अलमीरा बनाना, बक्स बनाना, टेबल बनाना, कुर्सियां बनाना और तमाम तरह का काम शीट मेटल के द्वारा होता है। जो जीआई शीट होती है, उसी पर जो है रिवेटिंग कार्य किया जाता है। और मरम्मत कार्य,
आप ये जानते हैं कि कल कारखानों में मशीनें चलती हैं। मशीनों को रन करते समय तमाम प्रकार के धूल, कार, ग्रीस, ऑयल इत्यादि लग जाता है। उसको जो है बिल्कुल जो है सही तरीके से जो है साफ करके उसके नट बोल्ट जो उसके ढीले हैं उसको टाइट कार करना, ग्रीसिंग ऑयलिंग करना आदि मरम्मत कार्य होता है। आप पाइप फिटिंग की बात करते हैं। पाइप फिटिंग आप जानते हैं कि पाइप फिटिंग बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसे बड़े बड़े रिहायशी बिल्डिंगों में और तमाम परियोजनाओं में, और यही नहीं, जैसे मान लीजिए कि छोर से उस छोर तक ले जाने के लिए पाइप का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे पाइप लाइनों का काम बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे रिफाइनरी में, जैसे ऑयल इंडिया में, जैसे जो ऑयल जो है एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पहुंचाने के लिए जो है पाइप फिटिंग का कार्य किया जाता है। मैं साथ ही साथ बताना चाहूँगा, फीचर व्यवसाय में जो कार्य करते हैं वह कार्य के दौरान जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है कार्य होता है। सबसे बड़ा होता है दुर्घटना। दुर्घटना कैसे होती है? दुर्घटना क्या है, माने एक्सीडेंट क्या है, एक्सीडेंट कैसे होता है? कहने का तात्पर्य है कि कल कारखानों में जो कार्य होता है बड़ा ही सावधानीपूर्वक कार्य होता है। वह कार्य को करने के दौरान जो है मुख्य रूप से अपने मुख्य सावधानियों का जो है प्रयोग किया जाता है। तो उसके अंतर्गत जो है जैसे दुर्घटनाओं के कारण क्या हो सकते हैं, जैसे अज्ञानता। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी कारीगर को बेहतर तरीके से जानकारी नहीं है, अगर वह अनजाने में किसी मशीन को चला देता है, कोई जिस टूल्स के जिस इक्विपमेंट के बारे में नहीं जानकारी है उसको गलत तरीके से यूज करता है तो उसको अज्ञानता कहा जाएगा। इसलिए फीटर व्यवसाय में 2 साल की ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है बेहतर जो है स्किल बनाने का कार्य किया जाता है, ताकि आपके जो स्किल है, जो आपका जो बेहतर गुण है वह हो सके और आप कार्यकुशल बन सके। और दूसरा है उत्सुकता। कभी कभी जो है कोई भी कार्य बड़ा ही, लोग जब जानते हैं कि यह कार्य जो है आ गया है तो बड़ा खुश होते हैं, उनके अंदर उत्सुकता जाहिर होती है कि मैं तो इस कार्य को कर ही लूँगा, इस कार्य को बेहतर तरीके से मैं जानता हूँ। परंतु कार्य के दौरान क्या होता है, वह कभी कभी जो है उत्सुकता जो है वह जो है दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए कार्य के दौरान आपको जो है समान तरीके से आपका व्यवहार और आपका दिमाग होना जरूरी होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है जैसे अत्यधिक आत्मविश्वास, यानी कहने का ओवर कॉन्फिडेंस। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने को ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करते हैं कि मैं इस कार्य को कर ही लूँगा, नहीं, कार्य को करने के दौरान जो कारीगर होते हैं बेहतर तरीके से अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके वो बेहतर तरीके से कार्य करते हैं, ताकि कार्य की गुणवत्ता और समय की कुशलता बनी रहे। साथ ही साथ होता है रुचि की कमी। कहने का दौरान है कि कल कारखानों में जो कार्य होता है, कुछ श्रमिक जो कार्य के दौरान वो कार्यों में जो है कम मन लगाते हैं, यानी उनकी रुचि नहीं होती है। जब रुचि नहीं होती है तो लापरवाह हो जाते हैं, वह लापरवाही के चलते जो है वो दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए कल कारखानों में, परियोजनाओं में, तमाम प्रकार के उद्योगों में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है अनुशासनहीनता। यह आप जानते हैं कि अनुशासन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। अनुशासन का मतलब होता है स्वयं का नियंत्रण करना। अगर आप स्वयं को अपने नियंत्रण में आप हैं, अपने काबू में हैं, तो आप बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नियंत्रित हैं तो सोच समझ के द्वारा आप बेहतर कार्य करेंगे और कार्य को बेहतर तरीके से संपादित भी करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है ओवर टाइम। कभी कभी जो श्रमिक होते हैं पैसे के लालच में ओवर टाइम की बात करते हैं। वह जो है 12 घंटा 10 घंटा काम करने के बजाय और भी काम करना चाहते हैं, जिससे वह कार्य के दौरान उनके अंदर थकावट हो जाती है, नींद आने लगती है और तमाम प्रकार की सोच होने लगती है, जिससे वो एक्सीडेंट का कारण बनता है। इसलिए हमेशा जो है अपने ड्यूटी को बेहतर बनाने के लिए आपके अंदर कार्य कुशलता होना जरूरी होता है। गलत औजारों का प्रयोग।
कभी कभी आप देखते हैं कि कारीगर जो है कार्य के दौरान जैसे जहाँ पेचकस की जरूरत है वहाँ फाइल से ही काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप जब कार्य के दौरान गलत औजारों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर से दुर्घटना हो सकता है। वो दुर्घटनाओं से बचने के लिए निश्चित तौर से आप सही तरीके के कार्यों का प्रयोग करें, सही टूल का प्रयोग करें, जिससे कार्य बेहतर तरीके से संपादित हो और बेहतर आपकी कुशलता भी बनी रहे। और बिजली की वायरिंग का गलत होना, कभी कभी जो है कभी कभी आप देखते हैं कि किसी परियोजनाओं में, किसी कल कारखानाओं में इलेक्ट्रीशियन की भूलवश गलत वायरिंग हो जाती है, जिसे वह निश्चित ये होता है कि कार्य के दौरान वो दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हमेशा जो है विद्युत के कार्य के दौरान विद्युत पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि कहीं इसकी गलत वायरिंग तो नहीं है, किसी गलत प्रकार से तो मैं किसी भी मशीन में स्विच होल्डर नहीं सेट किया हूँ। इसलिए आपको सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिए। और गलत योजना क्या है? कहने का तात्पर्य है कि आपको जो है कोई प्रोजेक्ट बनाना है और आप जो है प्रोजेक्ट के दौरान जो है आप कोई कार्य कुशलता का मन न लगता हो या कार्य करने का ढंग न हो, तो इसलिए वो गलत योजना होती है। उस दौरान जो है निश्चित तौर से अगर गलत योजना के अनुसार अगर आप काम करेंगे तो निश्चित तौर से दुर्घटना हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कार्य करने की गलत विधि। अब जैसे मान लीजिए कि आप कार्य कर रहे हैं, कार्य के दौरान जो है मुख्यतः जो है अगर गलत तरीके का मेथड अपनाएंगे, गलत तरीके की विधि अपनाएंगे तो निश्चित तौर से वह दुर्घटना हो सकता है। इसके साथ साथ मैं जो है फीचर व्यवसाय में जो सुरक्षा होने वाली होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। वह 3 प्रकार की जो सुरक्षा होती है, पहला होता है स्वयं की सुरक्षा, जिसको सेल्फ सेफ्टी बोलते हैं। स्वयं की सुरक्षा यानी अपनी सुरक्षा। कल कारखानों में कार्य के दौरान सबसे पहला जो है अपनी सुरक्षा बेहतर होता है, क्योंकि कहा गया है कि जी है तो जहान है। अगर मैं हूं तो सारा व्यवस्था सुरक्षित है। इसलिए कार्य के दौरान जो है सबसे पहले अपनी सुरक्षा की बात करनी चाहिए। जैसे कल कारखाने में आप काम कर रहे हैं तो कल कारखाने में काम करने के दौरान आपको मशीनें भी चलाना पड़ेगा, फाइलिंग भी करना पड़ेगा, टाइपिंग भी करना पड़ेगा, रिमिंग भी करना पड़ेगा। तमाम कार्यों के दौरान आपको गुजरना होगा। इसलिए कार्य के दौरान आपको चुस्त दुरुस्त कपड़े की जो आपका पोशाक होता है, जो आपका ड्रेस होता है, चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, लूज फिट नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जनरल सुरक्षा, जिसको हम साधारण सुरक्षा बोलते हैं, साधारण सुरक्षा बड़ा ही महत्वपूर्ण सुरक्षा होती है। जो इन सुरक्षाओं के अंतर्गत हम जो है मशीनों को बेहतर तरीके से संचालित करते हैं और बेहतर तरीके से कार्य कुशलता का निर्वहन भी करते हैं। और तीसरा होता है मशीन सेफ्टी, मशीन की सुरक्षा। मशीन सुरक्षा बड़ा ही महत्वपूर्ण सुरक्षा है। जिन मशीनों से पार्ट्स पुर्जे बनाए जाते हैं उन मशीनों की सुरक्षा करना, रख रखाव करना एक श्रमिक का एक महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। आपको साधारण सुरक्षा के बारे में मैं बता रहा था कि साधारण सुरक्षा क्या होता है। साधारण सुरक्षा निम्नलिखित सुरक्षा सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कार्यशालाओं पहला है, जैसे कार्यशालाओं में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ कार्यशाला में भारी बस को पूरी सावधानी के साथ उठाना चाहिए। कार्यशाला में ज्वलनशील पदार्थ उचित स्थान पर रखना चाहिए। कार्यशाला में बिजली के नंगे तार नहीं होने चाहिए। भारी कार्य करते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ कार्यशाला में रोशनी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ ही साथ कार्यशाला का फर्श। मशीन सुरक्षा। मशीन सुरक्षा कारीगर के परिवार का पालन पोषण, मुक्ता
मशीन के माध्यम से होता है। मशीन कारीगर की निजी संपत्ति होती है और उसकी देखभाल एवं रख रखाव की जिम्मेदारी कारीगर के ऊपर निर्भर करती है। और साथ ही साथ मशीन ही अन्नदाता होती है, अतः मशीन की सुरक्षा निम्नलिखित बिंदुओं से रखना चाहिए। जैसे कहने का तात्पर्य है कि मशीन के फाउंडेशन करते समय उसकी दूरी का ठीक तरीके से ध्यान रखना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब फाउंडेशन यानी मशीनों को सेट किया जाता है तो मशीनों की दूरी जो है निश्चित दूरी पर होनी चाहिए, ताकि कारीगर को कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का आने जाने में दिक्कत न होनी चाहिए। और चलती मशीन पर ग्रीस तेल आदि कभी नहीं लगाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर मशीन चल रही है तो मशीन की चलती हालात में कभी भी ग्रीस हो, ऑयल हो, आदि नहीं लगाना चाहिए, जिससे अगर आप इस तरीके से आप कार्य करते हैं तो निश्चित तौर से आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। इसलिए चलती मशीन पर कभी भी ग्रीस और तेल आदि नहीं लगाना चाहिए। और साथ ही साथ चलती मशीन पर गियर आदि को नहीं बदलना चाहिए। अगर चलती मशीन पर गियर आदि को बदलते हैं तो निश्चित तौर से एक गियर दूसरे गियर में टकरा कर टूट सकते हैं, मशीन खराब हो सकती है, जिससे कंपनी के मालिक या कर कारखाने को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मशीन को चलाने से पूर्व उसको बेहतर तरीके से हाथ से चेक कर लीजिए कि मशीन किस हालात में है, किस पोजीशन में है, ताकि कार्य के दौरान जब मशीन को स्टार्ट करे तो बेहतर तरीके से रनिंग प्रदान करे और बेहतर तरीके से उत्पादन कार्य करे। साथ ही साथ अगर बिजली चली जाए तो बिजली चली जाने के बाद मशीन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ताकि वह मशीन जो है मशीन की सुरक्षा और रख रखाव बेहतर बना रहे। साथ ही साथ चलती मशीन को छोड़कर एक तक यानी इधर उधर कभी भी नहीं घूमना चाहिए। अगर चलती मशीन को छोड़कर एक तक घूमते हैं तो निश्चित तौर से मशीन दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, जिससे कंपनी के मालिक या कर कारखाने को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए चलती हुई मशीन को छोड़कर कभी भी एक तक नहीं चलना चाहिए। अपने निश्चित जगह पर मशीन को देखभाल करना चाहिए। चलती मशीन पर जाप का माप नहीं लेना चाहिए। अगर आप चलती मशीन पर जाप का माप लेते हैं तो निश्चित तौर से जाप के माप के साथ आपका औजार और आपका दुर्घटना हो सकता है, जिससे आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलती मशीन के साथ ही चलती ही मशीन को हाथ से कभी नहीं रोकना चाहिए, जिससे वह दुर्घटना का शिकार हो सकता है। अगर मशीन चल रही है तो निश्चित तौर से वह दुर्घटना का शिकार हो सकता है अगर वो हाथ से रोकता है तो। इसलिए कभी भी चलती हुई मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि मशीन को जो है बेहतर रख रखाव के लिए मेंटेनेंस का बड़ा ज़रूरी होता है।